नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार की इस संगोष्ठी में आज दो अधिकारों पर चर्चा हुई। पहला अधिकार अभी जो चर्चा में था वो आश्रव का अधिकार था, और उसके बाद दूसरा अधिकार आया वो संवर का अधिकार आया। आपको कुछ गड़बड़ नहीं लगी इसमें? हमने तो तत्वों के नाम सुने, तो आश्रव के बाद बंध, और यहां आश्रव के बाद संवर। ऐसा क्यों? इसमें एक शैली है, शैलीगत विशेषता है ये, कि जहां आश्रव के बाद बंध की चर्चा आती है वो आगम शैली है, जहां आश्रव से बंध होता है ये बताना है। और समय सार की ये शैली, ये अध्यात्म शैली है। ये समय सार की शैली ये नहीं बताती कि आश्रव से बंध होता है, ये कहते हैं आश्रव के अभाव पूर्वक संवर होता है। और आपने देखा होगा कि आश्रव अधिकार की भी जब चर्चा चली थी तो ये नहीं बताना था उसमें कि आश्रव कैसे होता है। आश्रव अधिकार इस बात के लिए समर्पित था कि ज्ञानी निराश्रव होते हैं। और संवर में तो गजब ही कर दिया। संवर के अधिकार को मैं बहुत सरल और संक्षिप्त शब्दों में कहूं तो ये मैं तू का अधिकार है। क्या कौन सा अधिकार है? मैं तू। मैं हूं और तू है। हम मैं तू तो करते हैं ना। मैं तू माने भेद ज्ञान का अधिकार है। भेद ज्ञान वो जड़ी बूटी है, भेद ज्ञान वो शस्त्र है जो अनादिकालीन आश्रव को, जो इतना उद्धत हो गया, जो इतना घमंडी हो गया, जिसका पावर इतना चढ़ गया कि जो ये मान के बैठा है कि मैंने तो बड़े बड़े लोगों को, भले ही कसाई की मंदता करके 9वें ग्रेवक तक चले गए हों, लेकिन उस राग में धर्म मान करके, मनवा करके मैंने उनको वापस उनके ठिकाने पहुंचा दिया। और ठिकाना है, गुरुदेव की भाषा में कहें तो उनको उनके पीहर पहुंचा दिया, निगोद पहुंचा दिया। कहते ऐसे आश्रव को, जिसको मदोन्मत्त हो गया था, उस आश्रव को एक क्षण में जिसने जीत लिया उसका नाम है संवर। और एक बार संवर की दशा प्रकट हुई तो कलश का मंगलाचरण जब आप पढ़ोगे, इस अधिकार का मंगलाचरण, कि उसने सदा के लिए विजय प्राप्त की है ना। ऐसा बहुत गजब का अधिकार है, वास्तव में रोम रोम पुलकित हो जाए ऐसा अधिकार है। अपना विषय जो है कि संवर में जो ये अपना जो संवर का क्रम क्या है, और इसके लिए मुझे जो गाथाएं दी गई है वो 190 नंबर से 190, 91 और 92 नंबर की गाथा है। इसमें बहुत मार्मिक बात आचार्य भगवान ने मूल में ये बात कही कि इस जीव को जो परद्रव्य माने कर्म और आत्मा के प्रति, राग आदि और आत्मा के प्रति, शरीर आदि और आत्मा के प्रति, यानी सरल भाषा में कहें तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इनके प्रति जो एकत्व बुद्धि रूप अध्यवसाय है, इनके प्रति जो अपनत्व रूप अध्यवसाय है, कि वो अध्यवसाय मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, योग का कारण है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब तक हमारी परद्रव्यों के अंदर एकत्व बुद्धि रहेगी, परद्रव्यों के अंदर, परभावों के अंदर, जब तक हम उनको अपना मानते रहेंगे, उनको अपना मानना, उसको अध्यवसाय कहा। और उस अध्यवसाय को कहा कि ये अध्यवसाय मिथ्यात्व को उत्पन्न करता है, ये अध्यवसाय
अज्ञान को उत्पन्न करता है, ये अध्यवसाय अविरति को उत्पन्न करता है, ये अध्यवसाय योग को उत्पन्न करता है। इसको अपन दो तरह से समझ सकते हैं कि ये अध्यवसाय मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को उत्पन्न करता है। और छड़ाला में अपन पढ़ते हैं, ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ठीक है। और इसी को दूसरी भाषा में कहें तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। मिथ्यात्व को अज्ञान में, अज्ञान को मिथ्यात्व में गर्भित कर लीजिए, और अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो कभी कभी अकेली अविरति बोलते हैं तो वहां प्रमाद और कषाय को उसमें गर्भित कर लेंगे, और कभी कषाय बोलते हैं तो वहां अविरति और प्रमाद को उसमें गर्भित कर लेंगे। कहने का मतलब ये कि जितने भी ये बंध के कारण हैं, आश्रव के कारण हैं, संसार में परिभ्रमण के कारण हैं, इनका एकमात्र मूल है पर द्रव्य और पर भावों में अपनत्व की बुद्धि। और अब आपको समझ में आया होगा कि इस अधिकार में भेद विज्ञान का अभिनंदन क्यों किया, कि जहां ये परद्रव्य के प्रति अभिनंदन की, परद्रव्य के प्रति एकत्व की बुद्धि टूटी, कि सारे संसार का मूल उड़ गया। आचार्य भगवान ने इसके बाद एक कलश, जो कलश हम सब लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं, सुनते हैं, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकिल केचन अस्य अभावतो बद्धा बद्धा एकिल केचन। आज तक जितने जीव संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं या बंधे हैं, वे भेद विज्ञान के अभाव से बंधे हैं। और आज तक जितने जीव सिद्ध हुए हैं, भेद विज्ञानता सिद्धा, मतलब जिन्होंने भेद विज्ञान किया, भेद विज्ञान जिनके अंदर में जागृत हो गया, तो कहते हैं कि भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकिल केचन। इतना तो उसमें जो उन्होंने कहा कि जैसे ही, देखो एक बहुत मार्मिक बात गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी इसमें आई है कि अपन लोग जो ही ये पर द्रव्य में अपनत्व का अभिप्राय टूटता है, तो सबसे पहले जिस आश्रव का अभाव होता है और जो संबर की दशा प्रकट होती है, उस आश्रव का नाम है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व माने वो पाप कि जिस पाप का अभाव किए बिना बाहर में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का अभाव करके अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करने पर भी जिनागम में ऐसे जीव को मिथ्या दृष्टि होने से पापी कहा है। कलश नंबर 137 निर्जरा अधिकार। अभी एक बात और देखना कि जब पहले मिथ्यात्व जाता है, तो सबसे पहले जब मिथ्यात्व जाता है तो अपने को क्या लगता है कि मिथ्यात्व गया, अकेला मिथ्यात्व नहीं जाता। ये गुरुदेव श्री के प्रवचन में पढ़ना, और आश्रव अधिकार में भी ये चर्चा आई कि मिथ्यात्व संबंधी सारे प्रत्ययों का अभाव होता है। भले ही अविरति का अभाव 5वें गुण स्थान में होगा, संपूर्ण अविरति का अभाव माने अविरति का अभाव 5वें गुण स्थान में, प्रमाद का अभाव 7वें गुण स्थान में, कसाय का अभाव 10वें गुण स्थान में, योग का अभाव भले ही 14वें गुण स्थान में होगा, लेकिन मिथ्यात्व जाता है तो मिथ्यात्व के साथ अकेला मिथ्यात्व नहीं जाता। मिथ्यात्व संबंधी अविरति, मिथ्यात्व संबंधी कषाय, मिथ्यात्व संबंधी योग का भी अभाव होता है। और एक ही उपाय है। उपाय क्या है कि एक ही उपाय कि जो उपाय मिथ्यात्व के अभाव का है, वही उपाय बाकी के अभाव, बाकी के आश्रयों के अभाव का उपाय भी है ना। मिथ्यात्व जिस उपाय से गया
कि एक बार अपने स्वरूप की दृष्टि हुई, स्व पर का भेद ज्ञान हुआ, तो जब हमने पर को पर जाना और स्व को स्व जाना, तो केवल बौद्धिक स्तर पर जानने की बात नहीं है। पर को पर जानकर वहां से अपनी दृष्टि हटे और स्व को स्व जानकर अपने ध्रुव त्रिकाली चैतन्य पर अपनी दृष्टि आए। पहली बार में जब यह काम होता है तो मिथ्यात्व जाता है, और मिथ्यात्व जाने के साथ ही जैसा कि अभी बताया सारे प्रत्यय जाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे अपने स्वरूप की स्थिरता बढ़ती जाती है, पहले दृष्टि और उसके बाद स्थिरता, तो स्थिरता जैसे जैसे अपनी बढ़ती जाएगी आगे के प्रत्ययों का अभाव होता जाएगा। एक बात। दूसरा क्रम यह कि पहले जब अपने को ये मिथ्यात्व आदि का अभाव हुआ तो भाव कर्म का अभाव, इसको क्या बोलेंगे, भाव कर्म का अभाव। और भाव कर्म का अभाव होगा तो भाव कर्म के निमित्त से बंधने वाले द्रव्य कर्म का भी अभाव होगा, क्योंकि जब भाव कर्म नहीं तो द्रव्य कर्म नहीं, और जब द्रव्य कर्म का अभाव होगा तो द्रव्य कर्म जिसमें निमित्त है ऐसे शरीर आदि 9 कर्म का भी अभाव होगा। तो भाव कर्म का अभाव, भाव कर्म के अभाव से द्रव्य कर्म का अभाव, द्रव्य कर्म के अभाव से 9 कर्म का अभाव, और 9 कर्म के अभाव से संसार का अभाव। क्यों? क्योंकि 9 कर्म के रूप में अपने को क्या दिखाई देता है कि 9 कर्म के रूप में ये जीव संसारी है, ये जीव संसारी है। इसका निर्णय हम किस आधार पे करते हैं कि शरीर का संयोग पाया जाता है। शरीर का संयोग पाया जाता है, वो किस बात को सिद्ध करता है कि द्रव्य कर्म है। द्रव्य कर्म किस बात को सिद्ध करता है कि भाव कर्म है। तो भाव कर्म का अभाव, भाव कर्म के अभाव से 9 कर्म, और 9 कर्म के द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म के अभाव से 9 कर्म का अभाव होकर के संसार का अभाव हो जाता है। इस तरह जो अभाव का क्रम है वो क्रम तो ये है, 2 तरह से समझ लें इसको अपन, जैसे 5 प्रत्ययों में जो बताया वो, और इस तरह भाव कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म। और इन सब का मूल क्या है कि जब अभाव तो जब होगा तब होगा, सबसे पहले इसके अभाव का मूल ये है कि मैं वर्तमान में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित शुद्धात्मा हूं। वर्तमान में इन द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म का संयोग होने पर भी मेरे द्रव्य स्वभाव में द्रव्य कर्म और 9 कर्म तो पौद्गलिक होने से सर्वथा भिन्न है ही, लेकिन वास्तव में ये जो भाव कर्म है, ये भाव कर्म भी मेरे स्वरूप से विजातीय होने से, स्वरूप के घातक होने से, एक समय की पर्याय में भले ही विद्यमान हो, लेकिन मेरे द्रव्य स्वभाव में आज तक, अनादि से लेकर आज तक इन 9 भाव कर्म का भी प्रवेश नहीं हुआ है ना। नहीं होने पर भी मैंने माना स्वभाव में कर्म, 9 कर्म और द्रव्य कर्म कोई नहीं थे। नहीं होने पर भी इन रूप अपने को मानने का नाम मिथ्या दर्शन है। स्वभाव में कर्म नहीं है, ऐसे स्वभाव को स्वीकार करना ही स्व पर के अभेदता रूप अध्यवसान का अभाव है। और जब ऐसा अध्यवसान का अभाव होता है तो अध्यवसान जिसका कारण होता है, ऐसे मिथ्यात्व आदि का अभाव होकर के हमारे जीवन में अत्यंत शांति की उपलब्धि होती है, आनंद की अनुभूति होती है। मोक्ष मार्ग के और हम बढ़ते हैं, सम्यक दर्शन होते ही पर्याय में दृष्टि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कौन सा मोक्ष? शक्ति रूप मोक्ष, अपना भगवान आत्मा। दृष्टि मोक्ष
सम्यक दर्शन, मोह मुक्त मोक्ष 12वां गुणस्थान, जीवन मुक्त मोक्ष 13वां गुणस्थान, देह मुक्त मोक्ष सिद्ध दशा। लेकिन इन सब का मूल कारण एकमात्र शक्ति रूप मोक्ष स्वरूप भगवान आत्मा। सम्यक दर्शन हुआ। समय सार के 198 नंबर के कलश में आचार्य भगवान ने कहा स ही मुक्त एव, कि सम्यक दर्शन हो गया। आचार्य कहते हैं ऐसे जीव को कि स ही मुक्त एव, सम्यक दर्शन होते ही समय सार उस ज्ञानी धर्मात्मा को आश्रव से क्लीन चिट देता है, बंध से क्लीन चिट देता है। ज्ञानी को आश्रव है ही नहीं, ज्ञानी को बंध है ही नहीं, क्योंकि उसने निराश्रवी और अबंध तत्व जिसको दृष्टि में आया, उसके अल्प बंध को, अल्प आश्रव को, अल्प विकार को, अल्प कर्म को गौण करके उसको सिद्धों की श्रेणी में बैठा देते हैं आचार्य भगवान। ऐसा ये परमागम हम सबके जीवन में स्वपर की अभेदता का, अध्यवसाय का अभाव हो, द्रव्य भाव कर्म का अभाव हो, द्रव्य कर्म का अभाव हो, नो कर्म का अभाव हो करके मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा मुक्ति की पर्याय में विचरण करे। इसी भावना के साथ अभी की बात यहां पूरी कर